अस्सलाम वालेकुम डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। लर्न विद हुरम में आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आज हमारे पास कमेंट आया था, हमें एक और चैप्टर का रिव्यू देना है इस वाली बुक का, यानी कि सिंटैक्स बुक की तीसरी जमात की उर्दू की बुक का जो है वो हमें रिव्यू देना है। और जो चैप्टर है वो हमें है अल्लामा इकबाल चैप्टर है। और इस अल्लामा इकबाल के जो चैप्टर है, इस चैप्टर का हमारे पास रिव्यू कर देने के लिए हमें कहा गया था, तो हम ये चैप्टर का रिव्यू लेकर आ गए हैं। तो चलें चलते हैं चैप्टर की तरफ और देंगे आपको रिव्यू। हम अपने चैप्टर अल्लामा इकबाल की तरफ देखें। आप अल्लामा इकबाल का चैप्टर हमने निकाल लिया, इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर कुछ इस तरह से है कि इस चैप्टर में क्लासरूम बताई गई है और क्लासरूम में जो टीचर और बच्चों की कॉन्वर्जेसन है, एक टीचर बच्चों को अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ाएगी, तो ये इस तरह की कॉन्वर्जेसन वाला चैप्टर है। तो चलें चैप्टर को रीड आउट करते हैं, फिर बताएंगे आपको। सबसे पहले अल्लामा इकबाल उस्ताद कमरे जमात में दाखिल होते हैं और बच्चों को सलाम करते हैं। तमाम बच्चे खड़े होकर जवाब देते हैं उसका और कहते हैं, उस्ताद साहब बोलते हैं, प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में जो तस्वीर है क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन है। जी हाँ, बच्चे कहते हैं बिल्कुल। एक साथ बच्चे कहते हैं जी हाँ, ये अल्लामा इकबाल की तस्वीर है। उस्ताद साहब कहते हैं, तस्वीर को बोर्ड पे लटकाते हुए कहते हैं कि अल्लामा इकबाल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उनमें से एक बच्चा अंजुम खड़ा होता है, कहता है मैं बताऊंगा। जैन, नहीं पहले मैं बताऊंगा। राशिदा, जनाब मुझे इजाज़त दीजिए। मास्टर साहब कहते हैं, अच्छा भाई, सबको बारी बारी मौका दिया जाएगा। चलें राशिदा, पहले आप बताइए। नेक्स्ट हमारे पास राशिदा बोलती है कि अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। आपको बचपन ही से पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। आप अपने माँ बाप और उस्तादों का बहुत ख्याल अदब करते थे। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते थे। उन्हें ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। मास्टर साहब, माशाल्लाह, राशिदा ने तो बड़े काम की बातें बताई हैं, शाबाश। जैन, आप क्या बताना चाह रहे थे। जैन कहता है, जनाब मैं अल्लामा इकबाल की तालीम के बारे में कुछ बताऊंगा। अल्लामा इकबाल ने इंटर तक सियालकोट से तालीम हासिल की, फिर लाहौर आ गए। यहाँ भी आपने दिल लगाकर पढ़ा और एमए का इम्तिहान पास किया। इसके बाद आला तालीम के शौक़ ने आपको जर्मनी पहुँचा दिया। मास्टर साहब, भाई अंजुम आप बताइए। अंजुम, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। आपने अपनी नज़मों के ज़रिए इस्लाम का पैगाम दुनिया तक पहुंचाया है। आपने हमारे लिए एक आज़ाद वतन का ख्वाब देखा था जो अल्लाह के हुक्म से 14 अगस्त 1947 को पूरा हुआ। मास्टर साहब कहते हैं, शाबाश अंजुम, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी है। उस्ताद ने तमाम बच्चों से मुखातिब होते हुए कहा, बच्चों बहुत खुशी की बात है, आपको तो अल्लामा इकबाल के बारे में बहुत कुछ मालूम है, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं। मैं चंद नज़मों का ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो बच्चे की दुआ ही को ले लीजिए, जो आप रोज़ाना स्कूल शुरू होने से पहले पढ़ते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अल्लामा इकबाल ने एक और नज़म हमदर्दी बताया कि हमें किस तरह एक दूसरे के काम आना चाहिए। नज़म परिंदे की फ़रियाद से हमें ये सबक मिलता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और ग़ुलामी कितनी बुरी चीज़ है। इसी तरह नज़म एक मकड़ा और मक्खी में बताया गया है कि अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हम धोखे और फ़रेब से बच सकते हैं। नज़म पहाड़ और गिलहरी में नसीहत की है कि अल्लाह ताला को तकब्बुर और बड़ाई पसंद नहीं, इसलिए किसी को भी हक़ीर व कमतर नहीं समझना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी नज़में हैं जिस पर किसी और वक्त गुफ्तगू करेंगे। अब आप लोग तैयारी कीजिए, स्कूल में यौम इक़बाल के मौके पर एक तकरीरी मुकाबला होने वाला है जिसमें अव्वल आने वाले बच्चे को अल्लामा इकबाल की किताबें तोहफ़े में दी जाएंगी। ये सुनकर बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई और वो तालियां बजाने लगे। बच्चों, अब हम इसकी एक्टिविटीज़ देखेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ दी गई हैं। इसमें सवाल जवाब दिए गए हैं। अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश क्या है। नेक्स्ट है, अल्लामा इकबाल किस शहर में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या था। अल्लामा इकबाल ने इंटर तक तालीम कहाँ हासिल की। मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन का ख्वाब कब पूरा हुआ। अल्लामा इकबाल ने आला तालीम कहाँ से हासिल की। अच्छा, तालीम के मुतालिक 2 सवाल हैं, इंटर तक तालीम और आला तालीम, ठीक है।
तो ये इसका आंसर आपको आपकी टीचर्स करा देंगी बासानी। नेक्स्ट हमारे पास नज़म हमदर्दी से क्या सबक मिलता है। नज़म हमदर्दी जो है, जो अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़म है, वो भी टीचर्स को चाहिए कि वो पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ के सुनाएं, चूँकि इसमें इसका ज़िक्र किया गया है। उसके बाद खाली जगह हैं, खाली जगह तो बच्चों आप लोग ख़ुद कर सकते हैं आराम से। मुज़क्कर मुअन्निस है और उसको मुज़क्कर मुअन्निस को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। उस्ताद, उस्तानी, झंडा, झंडी। अच्छा, इन जुमलों को गौर से पढ़ना है। एक एक्टिविटी दी गई है ग्रामर वर्क के लिए। बच्चों हमेशा सच बोलो। अरे मेरी बिल्ली कहाँ गई, उफ़ो कितनी गर्मी है। इन जुमलों में बच्चों अरे उफ़ो के बाद एक निशान लगाया गया है, उसे फ़जाइया कहा जाता है। ये निशानी उन अल्फाज़ी जुमलों के बाद लगाई जाती है जिनमें किसी को पुकारा जाए या किसी जज्बे का इजहार हो। अब ये वाली तो एक्टिविटी इन्होंने बताई है, समझाई है। अब नेक्स्ट जो है वो सवाल जो इन्होंने दिया हुआ है, सबक में से 3 ऐसे जुमले तलाश करके लिखने हैं जिसमें फ़जाइया निशान लगा हुआ है। जैसे कि हमारे पास शाबाश जुमला आ रहा है, देख रहे हैं आप, इसके बाद इसमें निशान लगा हुआ है। तो ये वाला सवाल जो है वो आप आराम से ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं आप लोग को बता दूं कि नेक्स्ट कॉलम मैचिंग है। नज़म बच्चे की दुआ में किस चीज़ के बारे में शुरू हुई हुई है। नज़म पहाड़ों की लहरी में क्या बताया गया और पंकड़ा और मक्खी में क्या बताया। जब आप बी कॉलम पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसको किससे मिलाना है। उसके बाद हमारे पास ये सरगर्मी है और सरगर्मी में आपने कुछ नाम तलाश करने हैं, जैसे काफ़ लाम मीम मिलके कलम बन गया है ना, काफ़ ते अलिफ बे मिलके किताब बन गया है। तो इस तरह के जुमले आपने निकालना है और निकाल कर सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ ये जो नज़म आपको अल्लामा इकबाल पढ़ाई गई है ये आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत मज़ा आया होगा आपको इस टॉपिक में। और जिन्होंने हमें कमेंट किया है उनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।